हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जब हम बात करते हैं चाइनीज़ एयरफोर्स की यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की, तो हम उसमें ये डिस्कस करते हैं कि इनकी टेक्नोलॉजी जो है वो ग्रो कर रही है। अब ये वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स को चैलेंज करने लायक हो रही है। पर जब इनके पायलट्स की बात आती है तो इनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है रियल वर्ल्ड सिनेरियो का। साथ ही साथ इनकी ट्रेनिंग भी लिमिटेड है, ज़्यादा एक्सरसाइजेस इनकी नहीं होती हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होती हैं। तो इंडिया को यहाँ पर एक एडवांटेज मिलता है कि हमारे जो पायलट्स हैं वो इनसे ज़्यादा बेटर ट्रेंड है। पर रियलिटी जो है वो डिफरेंट है। कुछ दिन पहले ही एक वीडियो आया था जहां पर एक चाइनीज़ ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, लेकिन उसमें जो 2 पायलट दिखे थे उसमें से एक चाइनीज़ थे और एक जो है वो वेस्टर्न ओरिजिन के लग रहे थे। बाद में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई जहां पर ये दावा किया गया कि चाइना द्वारा फॉर्मर ब्रिटिश पायलट्स को अच्छा खासा पैसा दिया जा रहा है वेस्टर्न टैक्टिक्स पर और उसके अगेंस्ट ट्रेन करने के लिए। और 30 के ऊपर अभी तक ब्रिटिश पायलट्स जो हैं वो चाइनीज़ एयरफोर्स के पायलट्स को ट्रेन कर रहे हैं वेस्टर्न टैक्टिक्स पर, और पर पायलट 2 करोड़ रुपए तक प्रोवाइड करा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। तो ये अच्छी खासी अमाउंट है और जो यूके के रिटायर्ड पायलट हैं वो इससे प्रभावित होकर यूके के पर्सपेक्टिव में एक हॉस्टाइल कंट्री को अपने कंट्री के सीक्रेट बेचने के लिए निकल गए हैं। तो ये चीज़ यूके की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को अब जाकर दिखाई दी है और उन्होंने इस पर एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। साथ में अपने फॉर्मर पायलट्स को वार्निंग भी यहाँ पर दी है। पर यहाँ पर अच्छी खासी डिले जो है वो करी गई है इस चीज़ को एक्शन में लाने में, क्योंकि ये जो वीडियो है ये काफ़ी समय पहले का है और ट्रेनिंग कब से चल रही है इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो इस इवेंट के बाद से जो नॉन डिस्क्लोजर लॉज हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट्स हैं, उनमें भी यहाँ पर चेंजेस जो हैं वो यूके द्वारा किए जाएंगे ताकि जो फ्यूचर में आने वाले पायलट्स हैं वो ये गलती को ना दोहराएं। तो केस का खुलासा होने के बाद ये चीज़ सामने आई कि ये खाली यूके के साथ नहीं है और भी वेस्टर्न कंट्रीज़ के पायलट्स को चाइना द्वारा जो है पैसे देकर ट्रेनिंग के लिए इनवाइट किया जा रहा है। और पहली बार इस चीज़ के बारे में यूके को जानकारी जो है वो 2019 में मिली थी, यानी कि करीबन 3 साल पहले। और ये समय अच्छा खासा होता है पहले से ही ट्रेंड पायलट को नई टैक्टिक्स पर ट्रेन कराने के लिए। तो जो पायलट्स यूके में गए हैं ट्रेन कराने के लिए उसमें से मैक्सिमम पायलट्स जो हैं वो 50s में हैं अपने, और यूरोफाइटर टाइफून उन्होंने फ्लाई किया हुआ है। F-35 के अभी तक एक भी पायलट के चाइना जाकर उन्हें ट्रेन करने की रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आई है, पर इसकी पॉसिबिलिटी को डिनाई भी नहीं किया जा सकता। ऑल्दो यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइनीज़ पायलट्स को ट्रेन करने के बाद भी यूके का ये दावा है कि पायलटों ने किसी भी तरह के यूके के नॉन डिस्क्लोजर लॉस को ब्रेक नहीं किया है, यानी कि इनके लॉ में ही कुछ गड़बड़ी है और इनके अगेंस्ट कोई एक्शंस जो है वो नहीं लिए जा सकते। अभी इनको खाली कहा जा सकता है कि ये काम ना करें, पर लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई एक्शन जो है वो नहीं ली जा सकता। तो यहाँ पर जो पायलट का रिक्रूटमेंट हुआ है ये साउथ अफ्रीकन फ्लाइंग एकेडमी के थ्रू हुआ है और वहाँ से इनको चाइना जो है वो भेजा गया है। तो यहाँ पर अच्छी खासी प्लानिंग जो है वो गई है और अब हमें ये समझ में आ रहा है कि क्यों अमेरिका द्वारा ये कहा जा रहा था कि चाइना द्वारा J-20 को काफ़ी अच्छे से ऑपरेट किया जा रहा है। जो कॉल्स हैं, टैक्टिक्स हैं, वो काफ़ी इंप्रेसिव हैं, क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग है वो वेस्टर्न पैरामीटर्स पर ही हो रही है। और हमारा ये मानना है कि काफ़ी डिले जो है वो कर दी गई है यूके द्वारा, क्योंकि 2019 से अगर वो ट्रेन कर रहे हैं चाइनीज़ पायलट को तो 3 साल का समय, जैसा कि हमने डिस्कस किया, हो चुका है। तो ये समय अच्छा खासा है और क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो उनके पास आ चुकी है। अब चाइनीज़ पायलट्स खुद नए जनरेशन के पायलट्स को वेस्टर्न टैक्टिक्स पर ट्रेन कर सकते हैं। तो ये जो तैयारियां है ये इंडिया को फोकस करके नहीं करी जा रही है, ये चीज़ हम आपको बता दें। ऐसा माना जाता है कि चाइना द्वारा ये तैयारियां जो हैं वो ताइवान को कैप्चर करने के फोकस में करी जा रही हैं, जिसके लिए वो वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स और उनकी टैक्टिक्स के अगेंस्ट में अपनी तैयारियां मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियली उन्हें वेस्टर्न ट्रेंड ताइवानीज एयरफोर्स से लड़ना पड़ सकता है या फिर डायरेक्टली वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे लिए यहाँ पर खतरा नहीं बढ़ा है। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं है कि हमारी जो टैक्टिक्स हैं वो वेस्टर्न टैक्टिक्स पर बेस्ड है। हमारी ट्रेनिंग जो है वो रशियंस के साथ भी होती है, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी होती है, तो हमारी टैक्टिक्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। पर फिर भी अब जो चाइनीज़ एयरफोर्स है वो पहले की तरह जैसा हम सोचते थे कि वेल ट्रेंड नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है और ये कंसर्निंग है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को भी ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।